इस वीडियो में हम क्लास 7th साइंस मिशन चैप्टर नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूटिलाइजेशन का क्या मीनिंग है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग। तो फूड का यूज़ प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। हमें मालूम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को ग्रोथ के लिए और एनर्जी लेने के लिए यूटिलाइज यानी कि उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में फूड क्या है। फूड इन प्लांट्स, फूड प्लांट्स में यूटिलाइज होता है, यानी कि प्लांट्स में फूड कैसे यूटिलाइज होता है। फिर एनिमल्स में, इसके बाद अमीबा में, ह्यूमन बींग्स में और रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फूड इन प्लांट्स से। फूड इन प्लांट्स, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में पहला प्रोडक्ट शुगर बनता है और ये शुगर तुरंत ही स्टार्च में बदल जाता है। इसका मतलब लीफ में स्टार्च पहला स्टोर्ड फूड होता है। पहला स्टोर्ड फूड है स्टार्च। अब ये स्टार्च स्टोर्ड फूड रहता है। तो अब ये स्टार्च क्या है, अगर आप लीफ या स्टेम को थोड़ा सा बीच से तोड़ेंगे तो जो वाइट सा सब्सटेंस निकला वही स्टार्च है। दिन में तो स्टार्च बन गया, फिर रात में ये स्टार्च लीफ से प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है और दिन में जो स्टार्च बना वो अंधेरा होने पर सॉल्युबल शुगर में रिकन्वर्ट हो जाता है। मतलब दिन में शुगर से स्टार्च बना, फिर रात में सॉल्युबल शुगर बना और ये सॉल्युबल शुगर लीव्स में और फ्लोएम ट्यूब्स में वेन्स के द्वारा प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है। ये शुगर और स्टार्च प्लांट्स को दूसरे मटेरियल्स के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन्स, ऑयल्स और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये प्रोडक्ट्स प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट में बनते हैं। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स पढ़ते हैं। तो ये फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देखते हैं। प्लांट्स में फूड को ग्रोथ के लिए, स्टोरेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए यूज़ देखेंगे। जो खाना लीव्स में बना, अब वो खाना रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स और सीड्स तक पहुंचाया जाता है। ग्रोथ स्टेम और रूट्स के ग्रोइंग पॉइंट्स पर होती है। ग्रोइंग पॉइंट्स मतलब बढ़ते बिंदु, बढ़ने वाले पॉइंट्स, और ये ग्रोथ प्लांट की हाइट में और नए ब्रांचेस के बनने में हेल्प करती है और ये फूड को यूटिलाइज करके नए लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। मतलब प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब फूड का यूटिलाइजेशन स्टोरेज में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में ये फूड मॉडिफाइड रूट्स में स्टोर होता है। मॉडिफाइड रूट्स मतलब ये रूट्स स्वलन हो जाती हैं फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए। मॉडिफाइड रूट्स जैसे कि रेडिश और कैरेट, ये फूड मॉडिफाइड स्टेम में भी स्टोर हो सकता है। मॉडिफाइड स्टेम मतलब जब स्टेम स्वलन हो जाए फूड या वाटर को स्टोर करने के लिए। मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि ओनियन और जिंजर, ये फूड लीव्स में भी स्टोर हो सकता है, जैसे कि स्पिनाच, फेनुग्रीक, लेटुस, और फ्रूट्स और सीड्स में भी फूड स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है फूड का यूज़ है रिप्रोडक्शन में। हमें पता है कि सीड्स बनने के लिए फूड का यूज़ होता है। सीड्स फूड को स्टोर करने में और प्लांट्स को मल्टीप्लिकेशन करने में, मतलब एक सीड से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो सीड्स प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन करता है। अब फूड से एनर्जी कैसे मिलती है ये देखते हैं। फूड से एनर्जी कैसे मिलती है यह हम देखेंगे। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम फूड को एनर्जी रिलीज़ करने में भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन के समय
सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होती है और फूड शुगर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर देता है। साथ ही कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6O2 + C6H12O6 एरो 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और फूड मतलब शुगर कंबाइन होकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O वाटर वेपर के साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। और ये एनर्जी जो रिलीज हुई है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ होती है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब खाना जल्दी बनता है, पर उसको रेस्पिरेशन के द्वारा कम यूज़ कर पाते हैं, तो बचा हुआ फूड प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं और ये मोड हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हमें पता है कि एनिमल्स का हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है क्योंकि वे अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। अपने खाने के लिए एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तभी तो इन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। एनिमल्स अपना खाना प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स दोनों से लेते हैं। एनिमल्स जिस टाइप का खाना खाते हैं और वो खाना कहाँ से लिया गया है, इस आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन है वे होलोजोइक हैं कि सैप्रोट्रॉफिक या पैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स हैं। तो सबसे पहले हम होलोजोइक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक एनिमल्स खाने को अपने माउथ में लेते हैं, फिर उसके च्यू करके या गल्प मतलब जल्दी से निगलते या गटकते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक एनिमल्स को आगे और ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे होलोजोइक एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, डियर, हॉर्स, रैबिट, कैमल, एलिफेंट और पैरट। मतलब हर्बीवोर्स प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाने वाले होलोजोइक एनिमल्स हैं और कार्निवोर्स फ्लैश खाने वाले एनिमल्स हैं। फ्लैश मतलब मांस, मीट। कार्निवोर्स मीट या दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, स्नेक, कैट, लिजर्ड, ईगल, फ्रॉग। और ओमनिवोर्स ऐसे होलोजोइक एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स और फ्लैश खाते हैं। मैन ओमनिवोर्स हैं। स्पैरो यानी चिड़िया और क्रो कुछ ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब ओमनिवोर्स तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेज हैं वो पढ़ लेते हैं। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और एजेशन स्टेज होते हैं। टोटल 5 स्टेजेस हैं। तो फूड को डाइजेस्ट करने और यूटिलाइज करने के 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्टेज इंजेशन है। इंजेशन जब फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है तो उसे इंजेशन कहते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स फूड खाते हैं। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीक़ों से फूड को इंजेस्ट करते हैं मतलब अलग अलग तरीक़ों से फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे कि अमीबा अपना खाना सूडोपोडिया की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर लेता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग। वो अपनी बॉडी को लेग के फॉर्म में करके अपने खाने को पकड़ता है और अपनी बॉडी में इनगल्फ यानी निगल लेता है और फिर जो अपनी बॉडी से लेग्स का शेप बनाया था वो वापस अपने
बॉडी में कर लेता है, सिर्फ खाने के लिए बॉडी से लेग्स का शेप बनाता है। और अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो वह एक लंबी कॉइल ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। कॉइल्ड ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। उसकी हेल्प से फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती है और वही फ्रॉग के पास लंबी टंग होती है, उसके माउथ के एंटेरियर यानी आगे के एंड से अटैच होती है। तो फ्रॉग उड़ते हुए कीड़ों को अपनी स्टिकी टंग से पकड़ता है, उनको पकड़ लेता है। उसके बाद अपनी टंग को फोल्ड करके कीड़ों को पकड़े रखता है। वहीं स्नेक्स और एलिगेटर्स की बात करें तो वो अपनी शिकार को चबाए बिना ही गल्प कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं। और बर्ड्स अपनी बीक यानी कि चोंच का यूज़ करके फूड को बाइट करती हैं, नट्स को तोड़ती हैं या पूरा का पूरा शैलो यानी कि निगल लेती हैं। अभी तो हमने देखा कि इंजेशन प्रोसेस सभी एनिमल्स का अलग अलग है। तो यहाँ पर आप बटरफ्लाई का देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रॉग देख सकते हैं, यहाँ एक स्नेक देख सकते हैं जो एक रैट को खा रहा है, शैलो कर रहा है यानी कि निगल रहा है। फिर अगला वाला है बर्ड्स। अब इंजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स छोटे सिंपल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में टूटते हैं। अलग अलग एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस के केमिकल एक्शन के द्वारा ये फूड पार्टिकल्स टूटते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज अब्जॉर्प्शन की है। इसमें सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो डाइजेशन के बाद मिले उन्हें अब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में दिया जाता है। फिर अगला वाला प्रोसेस है असिमिलेशन। उसके बाद असिमिलेशन की स्टेज है। इसमें जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ब्लड में आए थे उन्हें बॉडी सेल्स में ले जाते हैं, जहाँ पर ये अब्जॉर्ब फूड जो ब्लड में है उसे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है और लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये अब्जॉर्ब फूड जो ब्लड में है, मतलब ब्लड की हेल्प से अब्जॉर्ब फूड बॉडी के सेल्स तक पहुंचकर एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़। अब लास्ट स्टेज एजेशन पढ़ेंगे। इस स्टेज पर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मतलब सबसे पहले फूड को बॉडी के अंदर लो, फिर उसे डाइजेस्ट करो और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करो डाइजेशन स्टेज पर। फिर ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं अब्जॉर्प्शन स्टेज पर। फिर ब्लड की हेल्प से सॉल्युबल सब्सटेंस बॉडी के सेल्स तक पहुंचकर एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, जो कि असिमिलेशन स्टेज है। और फिर लास्ट में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं एजेशन स्टेज में। सैप्रोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उसे सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सैप्रो मतलब रॉटन, सड़ा हुआ, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोट्रॉफ्स एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म और मैगट्स मतलब कीड़े। पैरासाइट एनिमल्स के बारे में देखते हैं। पैरासाइट एनिमल्स अपना खाना एक लिविंग होस्ट की बॉडी से लेते हैं, मतलब पैरासाइट अपना खाना दूसरे एनिमल्स की बॉडी के न्यूट्रिशन से लेते हैं। ये दूसरा एनिमल जिसके न्यूट्रिशन को पैरासाइट ने लिया उसे होस्ट कहते हैं, और पैरासाइट होस्ट को बदले में कुछ नहीं देते हैं। पैरासाइट होस्ट से बहुत छोटे होते हैं। पैरासाइट होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटेक्शन और शेल्टर भी होस्ट बॉडी में लेते हैं। अब पैरासाइट्स भी दो टाइप के हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट क्या है? ये पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उसका ब्लड सक करते हैं, जैसे कि लाइस यानी जुए सिर में बालों के बीच रहते हैं, और बेड बग यानी खटमल
जो बेड्स और कॉट्स यानी तखत पर पुराने समय का पलंग पर रहते हैं और ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करते हैं। लीच पूल्स में रहते हैं। इनका शक्कर की तरह माउथ होता है। जो भी पूल में आते हैं लीच उनकी बॉडी से चिपकते हैं और उनकी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। टिक्स, इंसेक्ट, कैटल, डॉग्स और दूसरे एनिमल्स जिनमें फर होते हैं उनकी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। दूसरा पैरासाइट है एंडोपैरासाइट। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि एस्करस, हुकवॉर्म्स और टेपवॉर्म। ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी में फूड कैनल के द्वारा एंटर करते हैं और होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। एक और एंडोपैरासाइट है लीवर फ्लूक नाम है इसका। तो जो लीवर फ्लूक है वो होस्ट के लीवर टिश्यू से न्यूट्रिशन लेता है। प्लाज्मोडियम सिकल शेप का यूनिसेलुलर मलेरियल पैरासाइट है। यूनिसेलुलर मतलब उसकी पूरी बॉडी एक सेल से बनती है। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो के द्वारा मैन यानी होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट होता है, जहाँ पर ये बढ़ जाते हैं और मलेरिया फैला देते हैं। अब स्कैवेंजर्स एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एनिमल्स डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, जैसे कि वल्चर यानी कि गिद्ध और जैकल यानी कि सियार। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है। यूग्लेना एक यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला एनिमल है और इसकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल है। तो यह अपना खाना खुद बना सकता है, पर यह सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है, मतलब पानी में डेड ऑर्गेनिक फूड जो डिस्पर्स यानी कि फैले होते हैं उन्हें खाता है। यूग्लेना की बॉडी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से कवर है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसे एनिमल माना जाता है। हालांकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूग्लेना के बारे में। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।